देखिए सिंपल पेंडुलम जो होता है या जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसमें जो हम रॉड लगाते हैं, सपोज ये रॉड हमने यहाँ लगा और सपोज ये पेंडुलम हमारे पास है, दिस इज द पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ लेंथ है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। अब अगर हम इस लेंथ L को मेटल, लाइट मेटल का बना हुआ अज्यूम करें तो इसकी जो लेंथ है टेम्परेचर के साथ इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द लेंथ विल आल्सो इंक्रीज, और लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। तो अब हमें ये बताना है कि भैया अगर हम टेम्परेचर को लेट टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डी थीटा या डेल्टा टी, बड़ा लेना है तो डेल्टा थीटा। यहाँ पे ना टेम्परेचर का चेंज हम डेल्टा थीटा या डी थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड भी टी से आ रहा है और टेम्परेचर भी टी से आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हम टेम्परेचर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थीटा से करेंगे। तो हमें करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम पीरियड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लॉग लेते हैं एल एन टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2 पाई प्लस हाफ एल एन एल माइनस हाफ एल एन जी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ डेल्टा एल बाई एल, और ये हो जाएगा माइनस 0। सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल। ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ, और डेल्टा एल बाई एल हमें पता है, डेल्टा एल क्या होता है, दिस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैंसिल आउट एल एल, so this is equal to half alpha delta theta. This is the fractional change in time period. fractional change in time period यानी change in time period per unit time period, ठीक है। change in time period divided by time period कर दिया हमने, that is equal to half alpha delta theta. अल्फा क्या है, coefficient of linear expansion of rod। कौन सी रॉड, ये वाली रॉड, ये light metal rod है where alpha is the coefficient of linear expansion।